में हम स्ट्रक्चर टॉपिक को कवर करेंगे कि हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डेटा टाइप्स दैट कैन बी रेफरेंस विद सिंगल नेम। कि जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वो कलेक्शन है डिफरेंट मल्टीपल डेटा टाइप्स की, डिफरेंट डेटा टाइप्स की, दैट कैन बी रेफरेंस विद सिंगल नेम, के जिन्हें सिंगल नेम के साथ रेफरेंस किया जाता है। इट में कंटेन सिमिलर एंड डिफरेंट डेटा टाइप्स के, एक स्ट्रक्चर में सिमिलर या डिफरेंट डेटा टाइप्स हम यूज कर सकते हैं। द डेटा आइटम्स इन अ स्ट्रक्चर, के जो डेटा आइटम्स होगा हमारे पास स्ट्रक्चर में, उन्हें हम स्ट्रक्चर एलिमेंट्स, मेंबर, आर फील्ड का नाम देते हैं हम उन्हें। तो अब हम स्ट्रक्चर की डिक्लेरेशन को देखते हैं। अ स्ट्रक्चर इज डिक्लेयर बाय यूजिंग द कीवर्ड स्ट्रक्ट, के जब भी हम स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करने लगेंगे तो सबसे पहले हम स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखेंगे। स्ट्रक्ट कीवर्ड लिखने के बाद हम स्ट्रक्चर का नेम डिफाइन करेंगे। तो अ स्ट्रक्चर मेंबर आर डिफाइंड विद देयर टाइप्स इनसाइड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स, के जो स्ट्रक्चर मेंबर्स हैं उन्हें हम ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट के दरमियान में राइट करेंगे। तो सिंटैक्स हमारे पास के सबसे पहले स्ट्रक्ट कीवर्ड, यानी कि ये जो सबसे पहला है ये स्ट्रक्ट कीवर्ड, जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो सबसे पहले स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखेंगे। उसके बाद हम यहां पर स्ट्रक्चर का नेम, ये स्ट्रक्चर का नेम कुछ भी हो सकता है हमारे पास। उसके बाद ओपनिंग ब्रैकेट, ओपनिंग ब्रैकेट के बाद हमारे पास डेटा मेंबर्स, ये हमारे पास डेटा मेंबर्स होंगे। तो अब ये डेटा मेंबर्स हमारे पास इंटीजर टाइप के भी हो सकते हैं, कैरेक्टर टाइप्स के भी हो सकते हैं, हमारे पास फ्लोट टाइप्स के भी हो सकते हैं, हमारे पास बुलियन भी हो सकते हैं ये। तो अब हम जरा इसके एक एग्जांपल से समझते हैं कि सबसे पहले मेरे पास स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्ट कीवर्ड के बाद मैंने स्टूडेंट टाइप का एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, यानी कि ये स्टूडेंट है मेरे पास, ये स्ट्रक्चर का नेम है। उसके बाद इंट रोल नंबर, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर मेंबर हो गया। उसके बाद कैरेक्टर नेम, ये एक स्ट्रक्चर मेंबर हो गया। फ्लोट मार्क्स, ये मेरे पास एक स्ट्रक्चर मेंबर हो गया। यानी कि उसके बाद मेरी क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लोजिंग ब्रैकेट के बाद मेरा ये लाइन टर्मिनेटर। अब लाइन टर्मिनेटर के बाद मैंने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया। अब मुझे अपने इस स्ट्रक्चर को मेन फंक्शन में यूज करना है। तो सब मैं अपने मेन फंक्शन में आऊंगा, जो मैंने स्ट्रक्चर का नेम दिया था उस स्ट्रक्चर का नेम लिखूंगा। उस लिखने के बाद मैं स्ट्रक्चर का मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगा। तो ये मेरे पास stds, ये मेरे पास स्ट्रक्चर का वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल के जरिए हम स्टूडेंट स्ट्रक्चर के डेटा मेंबर्स को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे यूजर से रोल नंबर एंटर करवाना है। तो रोल नंबर एंटर करवाने के लिए ये जो मैंने स्ट्रक्ट वेरिएबल लिया है, इस स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखने के बाद डॉट लगाऊंगा। डॉट लगाने के बाद रोल नंबर लिखूंगा। अब ये यहां पर क्या होगा, ये स्ट्रक्चर वेरिएबल इस रोल नंबर वेरिएबल से को एक्सेस करेगा और इसमें रोल नंबर एंटर करवाएगा। इसी तरह हमारे पास नेम, यानी कि ये अब हमारे पास यहां तक यूजर से रोल नंबर एंटर करवाएगा और नेम एंटर करवाएगा। नेम एंटर करवाने के बाद हमें नीचे ये यहां पर डिस्प्ले करवाना है। तो मैं यहां पर stds डॉट रोल नंबर, तो ये हमारे पास जो यूजर रोल नंबर एंटर करेगा वो रोल नंबर डिस्प्ले करवा देगा। और stds डॉट नेम, तो ये हमारे पास जो यूजर नेम एंटर करेगा उस नेम को डिस्प्ले करवा देगा हमारे पास।